जय श्री कृष्ण साथियों। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्गलोक धन वैभव और ऐश्वर्य विहीन हो गया था। इस विकट परिस्थिति में स्वर्गलोक के सभी देवता परेशान हो गए और वे समाधान खोजते खोजते भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उपाय सुझाया। उनका मत था कि असुरों के साथ देवताओं को समुद्र मंथन करना चाहिए। इससे अमृत निकलेगा जिसे सभी देवता ग्रहण करके फिर से अमर हो जाएंगे। असुरों, वासुकी नाग और मंदार पर्वत की सहायता से देवताओं ने समुद्र मंथन किया। इसके परिणाम स्वरूप 14 रत्न प्राप्त हुए। सभी रत्नों से जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऐसा मत है कि इन्हीं सीख को अपनाकर देवता पुनः देवगणों से संपन्न हुए थे। 14 रत्नों के महत्वपूर्ण रहस्य ये हैं। पहला रत्न निकला कालकूट विष रत्न। समुद्र मंथन में सबसे पहले यही रत्न निकला। इसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। इस रत्न का राज यह है कि मन को मथने पर सबसे बुरे विचार पहले निकलते हैं। हमें कभी भी बुराइयों को मन के अंदर उतरने नहीं देना चाहिए, बल्कि उनका त्याग करना चाहिए। दूसरा रत्न था कामधेनु रत्न। इस रत्न को ऋषि ने अपने पास रखा। इसका राज यह है कि जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, तब हमारा मन कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है। तीसरा रत्न था उच्चैःश्रवा घोड़ा नामक रत्न। कहा जाता है कि यह घोड़ा मन की गति के समान चलता था। इस रत्न को राजा बलि ने अपने पास रखा था। इस रत्न का राज यह है कि जब भी मन भटकता है, बुराइयों से युक्त हो जाता है। चौथा रत्न था ऐरावत हाथी नामक रत्न। इस रत्न को भगवान इंद्र ने अपने पास रखा। इसका राज यह है कि जब मन बुराइयों से दूर होगा, तब ही बुद्धि शुद्ध होगी और उजाले सी चमकेगी। पांचवा रत्न था कौस्तुभ मणि रत्न। कौस्तुभ मणि रत्न। इस रत्न को भगवान विष्णु ने हृदय पर धारण किया। इसका राज यह है कि जब हमारे मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब मन में भक्ति का सूत्रपात होता है। छठा रत्न था कल्प वृक्ष रत्न। इस रत्न को देवताओं ने स्वर्ग में लगाया था। इस वृक्ष को इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष भी माना जाता है। इस रत्न का राज यह है कि भक्ति के समय अथवा मन के मंथन के दौरान अपनी संपूर्ण इच्छाओं को दूर रखना चाहिए। सातवां रत्न था अप्सरारंभा रत्न। यह रत्न देवताओं के पास रहा था। यह काम वासना और स्वार्थ का पर्याय है। इसका राज यह है कि हमें भक्ति के दौरान लालच नहीं करना चाहिए। आठवां रत्न था देवी लक्ष्मी रत्न। इस रत्न को देवता, ऋषि और दानव सभी अपने पास रखना चाहते थे, किंतु लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास रहना स्वीकार किया, जिसका अर्थ यह है कि धन उन लोगों के पास जाता है जो कर्म करना जानते हैं। नौवां रत्न था वारुणी देवी रत्न। वारुणी का अर्थ होता है मदिरा यानी शराब। इसको दानवों ने ग्रहण किया था। इसका राज यह है कि नशा करने वाला बुराई से दब जाता है। 10वां रत्न था चंद्रमा रत्न। इसे भगवान शंकर ने मस्तक पर धारण किया था। इसका सार है कि जब हमारा मन सभी बुराइयों से मुक्त हो जाता है, तब हमें शांति महसूस होती है। 11वां रत्न था परिजात वृक्ष रत्न। इसे सभी देवताओं ने ग्रहण किया, क्योंकि इसे स्पर्श करते ही थकान दूर हो जाती थी। इसका राज यह है कि जब मन में शांति आ जाती है, तब शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। 12वां रत्न था पांचजन्य शंख रत्न। भगवान विष्णु ने इसे अपने पास रखा।
इसका राज यह है कि थकान दूर होने के बाद मन भक्ति में लीन हो जाता है। 13वां रत्न था भगवान धन्वंतरी एवं 14वां रत्न था अमृत कलश। दरअसल अंत में 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश था। भगवान धन्वंतरी ने सभी देवताओं को अमृत का सेवन कराया और श्राप से मुक्ति दिलाई। इसका राज यह है कि बुराइयों को दूर करके जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं तब भगवान का आशीर्वाद मिलना तय हो जाता है। हो सकता है इस वीडियो में ग्रंथों से थोड़ी भिन्नता मिले, लेकिन प्राचीन संस्कृति और संस्कृत के अनुसार हम आपको जो सिखाना चाहते हैं उस विषय पर ध्यान देकर सीखें। प्राचीन संस्कृत और संस्कृति से जुड़ने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री कृष्ण।